नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कृषि सुधार कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें फसलों की एमएसपी पर आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे पर भी बात होगी। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चे के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई थी। तो सियासत अभी भी नहीं थम रही है। केंद्र सरकार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगर कृषि कानूनों को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, तो हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सियासत अभी भी चल रही है, आंदोलन अभी भी चल रहा है। कुछ क्लियर नहीं किया है। वो एमएसपी की गारंटी का कानून वाली बात है या जो मुकदमे बने हैं उनको वापस लेने की बात है या जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने की बात है। ये चीज़ें सरकार ने क्लियर नहीं की हैं, इसलिए और जो कानून है वो भी अभी पास थोड़ा ही हुआ, अभी तो घोषणा ही की है, तो उसमें कोई धोखा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमारे 29 तक के प्रोग्राम जो पहले थे वो एज इट इज़ जारी रहेंगे। 22 का लखनऊ प्रोग्राम जोर शोर से जाएंगे लोग यहाँ से। 26 को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर कमिंग, 2-3 दिन में यहाँ पहुँचेंगे। और 29 का फाइनल जो है अभी तक स्टैंड करता है, लेकिन फाइनल उसका फैसला कल कर दिया जाएगा। कृषि सुधार कानूनों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की ये खबर है। बुधवार को कृषि सुधार कानूनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। तो बड़ी खबर, कृषि कानून पर कैबिनेट की बैठक होगी बुधवार को। यह बैठक होने जा रही है। कृषि कानून वापसी को मंजूरी मिलेगी। इस बैठक में वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। तो आपको बता दें, पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था और अब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है बुधवार को, जिसमें कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। चलिए, कृषि कानूनों पर हो रही सियासत पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। जावेद मंसूरी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए, आनंद तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुख मैं जावेद आपका करूंगा, क्योंकि सरकार ने जो ऐलान करना था, सरकार ने जो पहल करनी थी इस समस्या के समाधान के लिए कि हम कृषि कानूनों को किसानों को समझा नहीं पाए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन किसान नेता अब क्या कर रहे हैं? कल भी बैठक हुई, आज फिर बैठक होने जा रही है। देखिए, आज एक बड़ी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर। 11 बजे यहीं पर बैठक होनी है। कजारिया टाइल्स पे ये बैठक होती है। यहाँ एक हॉल है। यहीं जो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान नेता है वो जुटते हैं। पिछले 1 साल से तमाम बैठकें यही हुई हैं। ये बैठक किस लिए इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं रवि, जो सरकार ने कानून वापस लिए हैं, अब किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी पर बात होगी, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि न सिर्फ वो तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे थे, बल्कि जो एमएसपी पर गारंटी चाहिए उसकी बात होगी, साथ ही बिजली संशोधन बिल की बात होगी, जो किसानों की मौत हुई है उसके मुआवजे की बात होगी, और इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में किसानों पर केस दर्ज हैं, ये तमाम बातें होंगी। अब इस बैठक में होगा क्या, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। कल 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई थी, वो बातें भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाई। साफ तौर पर एमएसपी की बात निकलकर सामने आई। अब एमएसपी पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा वो इस बैठक में आज तय होना है, क्योंकि लगातार किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक
बातचीत किसी टेबल पर बैठकर नहीं हुई है। तो अब किसान नेता अपनी बात करेंगे जिसमें एमएसपी समेत बाकी दूसरे मुद्दे होंगे। तो आज ये 11 बजे जो बैठक होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की नजरें इस पर रहने वाली है कि आखिर किसान नेता यहाँ से एमएसपी और आज जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर क्या रणनीति बनाते हैं। जी आनंद तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हलचल देखने को आपको मिल रही है? क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि जो नेता हैं, जब तक आंदोलन ना हो, विरोध प्रदर्शन ना हो, सियासत ना हो, तब तक उनकी राजनीति चमकती नहीं है। और जी देखिए रवि, कल हमने लगातार यहाँ पर राकेश टिकैत साहब से 2 बार बात की। उनका कहना था कि अभी कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार से टेबल पर बात करना है, और जब टेबल पर बात हो जाएगी तब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि ये आंदोलन कब खत्म होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भाई हैं जो सुबह हमें यहाँ पर मिले हैं अभी। सर, आज 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक है एमएसपी पर रणनीति को लेकर। कहाँ अड़चन आ रही है एमएसपी पे जो आप लोग अभी भी आंदोलन जारी रखे हैं? तो संयुक्त मोर्चे के जो हमारे किसान हैं वही बातचीत करेंगे, जैसा भी वे तय करेंगे वैसे ही तैयार है सब किसान। भी बातचीत होगी उनकी आज। लेकिन अभी धरना अब जारी रहेगा, टिकैत साहब ने बोला है। धरना चलता रहेगा जब तक एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनने का, और जो हमारी मांगे हैं, छोटी छोटी बहुत मांगे हैं, वो पूरी नहीं होने की, इतना धरना चलता रहेगा। सर, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार बोला है कि अब किसान भाइयों को अपने खेत और अपने घरों में लौट जाना चाहिए। आपको लगता है कि आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, एमएसपी पे गारंटी। उसके बाद हाँ, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष है वे बोल रहे हैं, उसी के आधार पे चलेगा। तो रवि देखिए, यहाँ पर टिकैत साहब से कल हमारी बात हुई थी, आज भी किसान भाई यहाँ पर हमारे साथ है। उनका कहना है कि तमाम मुद्दों पर जब बात हो जाएगी, किसान संगठनों की जब एक राय हो जाएगी, उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा वो तमाम जितने भी और किसान हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें मंजूर होगा, और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। कल का दिन काफी अहम था और आज का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि 22 तारीख को राकेश टिकैत और बड़े नेताओं को लखनऊ जाना है। वहाँ पे महापंचायत है, एक शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। उसके बाद लगातार का जो कार्यक्रम पहले से शेड्यूल था वो दिल्ली में रहेगा, चाहे 29 तारीख की बात की जाए या संसद का सत्र शुरू होगा। सवाल तो है ना, कृषि कानून वापस लेने का ऐलान खुद राष्ट्र के संबोधन में पीएम मोदी ने किया था। तो फिर ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन, ये किस लिए हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हर दिन एक नई डिमांड जो है किसानों की अब सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात का दावा किया कि किसान आंदोलन से जुड़े जो कार्यक्रम पहले से तय हैं वो जारी रहेंगे, और 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होगी। राकेश टिकैत ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की है। सर, बैठक खत्म हो गई है, क्या बातचीत हुई है आपकी? बातचीत तो यह हुई कि जो किसान शहीद हुए मुकदमे हैं इस पे भारत सरकार बातचीत करे, और जो हमारे प्रोग्राम लगे हुए थे वो कंटिन्यू प्रोग्राम अभी जारी रहेंगे। ये भी बोला गया है कि 22 तारीख को महापंचायत होगी लखनऊ में, और उसके बाद 1 साल पूरे होने पर एक तरीके से फिर से दिल्ली के बॉर्डर का घेराव किया जाएगा। नहीं, घेराव तो ही, लोग आएंगे बॉर्डर की तरफ, क्योंकि 1 साल हो जाएगा तो लोग बॉर्डर पे भी आएंगे, उनकी मीटिंग होगी बॉर्डर पर। सर, स्मारक बनाने की बात भी की जा रही है और मुकदमे वापस लेने की बात की जा रही है। अब तो मुकदमे में वापसी कौन लेगा? आंदोलन के दौरान के मुकदमे में वापसी कौन लेगा? वो तो सरकार ही वापसी लेगी ना, उसमें क्या कोई खर्च है सरकार का मुकदमे वापसी लेने में? भी बोला गया है कि जो संसद का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर से संसद घेराव करने आप लोग पहुंचेंगे। पिछली बार जैसे आपको जंतर मंतर एक जगह दी गई थी। नहीं, क्या रणनीति रहेगी? अपने जो प्रोग्राम है वो 500 लोग जो जाएंगे 35 ट्रैक्टरों के साथ में, तो प्रोग्राम भी हमारा होगा, और वो इसी रास्ते से जाएंगे। 2 बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनसे जाएंगे, वो पहले ही प्रस्तावित है। सर, आप लखनऊ कब जा रहे हैं? महापंचायत जो है सर एक बड़ी 22 तारीख की मीटिंग है, तो 22 में जाएंगे वहाँ। 22 में जाएंगे सर। कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ नेताओं के बयान आए हैं कि सरकार को बहुत पहले यह फैसला ले लेना चाहिए था, और किसानों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है। हाँ, नहीं, ठीक बोल रहा उन्होंने, ठीक बोल रहा उन्होंने, सरकार को ले लेना चाहिए था बहुत पहले।
सर वहीं बीजेपी एक बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी वो कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दा था, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और सरकार ने किसानों के हित में कानून लेके आई थी। हाँ, नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। सारे ठीक कह रहे हैं, हम तो जो को कह रहे हैं वे सारे ठीक कह रहे हैं। जब तक मुद्दे लिखित में आप बोल रहे हैं नहीं हो जाए सर क्लियर है, और भी बहुत इशू हैं, उन पर बातचीत शुरू हो, एक टेबल पे आए और अब इसका समाधान की तरफ जाए। संघर्ष समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। अब समाधान की तरफ जा रहा है तो इसका हल निकालना चाहिए सरकार आपको बुलाएगी कि आप खुद पहल करेंगे कि सरकार से आप बैठक हो टेबल पे कि भाई कब तक ये चीजें सारी क्लियर होंगी? जो आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट में सरकार ने बोल दिया कि पार्लियामेंट में तो हम इसको रद्द करेंगे, लेकिन आप टेबल पे मिलना चाह रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला और भी बहुत मसले हैं, तो वो बैठ के बातचीत में आएगा। शुक्रिया। कृषि सुधार कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी सियासत जोरों पर है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सरकार ने एक संवेदनशील फैसला किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख की बात है कि अन्नदाताओं के सरोकार पर भी कुछ लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। ये लोग जो लोग कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, वो अन्नदाताओं और कृषि और कृषकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने ईमानदार हैं, खुद इस बात का वो प्रमाण है और जवाब है। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। 3 कानून निश्चित रूप से किसान के हित के लिए लाए गए थे। किसान की इनकम बढ़े, किसान को आज़ादी मिले, किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेचे, इसी दृष्टि से किसानों के कानून लाए गए थे। पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब से सरकार बनी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तब से उन्होंने किसान को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई है। किसान जो इसका विरोध कर रहे थे, उनको शायद मुझे लगता है कि मुझे दुख है कि हम उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून किसानों के हित में ही थे, लेकिन कुछ किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये संवेदनशीलता है, और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश हित को ध्यान में रखा और देश के किसानों के लिए जो ये कानून बने थे, उन कानूनों को बड़े भारी मत से कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। तो आपने सुना किस तरह से सरकार के तमाम मंत्री कह रहे थे कि जो सरकार ने करना था वो कर दिया है। अब किसानों की बारी। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद सिंघू बॉर्डर से, आनंद गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा, ये सबको मालूम है ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये लड़ाई कब शुरू हुई थी? जब 3 कृषि कानून आए थे। इन किसान नेताओं का कहना था कि जो तीनों कृषि कानून है किसानों के हित में नहीं है, सरकार कह रही थी कि हित में है। बाद में सहमति असहमति हुई। जब सरकार ने कहा कि ठीक है आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमने वापस ले लिया। अब सवाल यही है कि अब जो ये धरना प्रदर्शन होगा, संसद मार्च होगा, इसके क्या मायने होंगे? अब देखिए, ये बड़ा डिसीजन सरकार ने निश्चित तौर पर लिया है। कानून
जो कानून बन चुके थे उन्हें रिपील किया है और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और सबसे बड़ी मांगे किसानों की यही थी कि जो तीनों कानून हैं इन्हें वापस लिया जाए। लेकिन किसान नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि तीनों कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर जो गारंटी कानून है वो इसकी भी मांग कर रहे थे। अब देखिए जो पेच फंस सकता है वो यही फंसेगा कि तीनों कानून तो वापस हो गए, लेकिन जो बयान आए हैं कानून वापसी के बाद किसान नेताओं के, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून चाहिए। तो अब ये देखना होगा जो आज मीटिंग यहाँ सिंघू बॉर्डर पर होगी कि आखिर इस बैठक में एमएसपी को लेकर किसान नेता क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अभी किसान नेता साफ तौर पर ये कह चुके हैं जो उनका आंदोलन है जो 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। जो पहले के कार्यक्रम है 22 को लखनऊ में महापंचायत है, 26 को 1 साल पूरा होने पर जो बॉर्डर से वहां जुटाया जा रहा है लोगों को, और 29 में संसद घेराव है, तो ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो ऐसे में किसान नेता भी एक दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनको हो सकता है लग रहा हो कि सरकार अब एक कदम आगे बढ़ी है, कानून वापसी लिए है, तो अब जो उनकी ओर मांगे हैं एमएसपी है या दूसरी इस 1 साल के आंदोलन के बीच जो घटनाएं हुई, कई ऐसी घटनाएं हुई, लखीमपुर हो, 26 जनवरी का मामला हो, तो उसमें जो केसेस दर्ज हुए उनकी वापसी हो, या फिर अलग अलग मसले हैं, बिजली संशोधन बिल हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इन पर भी रणनीति बनाने की कोशिश आज होगी। और किस तरह से रोड मैप होगा, क्या रूपरेखा होगी, यही आज इस बैठक में तय किया जाना है। रवि ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखें इस बैठक के बाद क्या नतीजा सामने आता है, क्या फैसला किसान लेते हैं, इस पर सबकी नजरें जो हैं, निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आनंद, आपसे मैं समझना पाऊंगा क्योंकि आप लगातार इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो एक तर्क दिया गया था किसानों की तरफ से कि अगर कृषि कानून आएंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो एमएसपी की गारंटी चाह रहे थे। अब जब तीनों कृषि कानून ही नहीं रहे हैं तो एमएसपी का तर्क कहां से आ जाता है? फिर तो ये नया डिमांड हुई ना, ये तो नया मुद्दा हुआ ना फिर। जी देखिए, केवल एक एमएसपी का ही मुद्दा नहीं है, और भी कई मांगे हैं। राकेश टिकैत ने लगातार हमसे बोला, यहाँ पर कुछ किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं। आपके नेता हैं राकेश टिकैत, कल हमसे उन्होंने बात की, उनका कहना था कि अब ये आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहा है, तो घर वापसी कब होगी? अब घर वापसी की जहाँ तक बात है तो ये एक नारा था कि बिल वापसी और घर वापसी, उसके साथ एक एमएसपी का विषय था, तो बिल वापसी सत्र में शायद हो जाएंगे जी, और उसके बाद ये कंप्लीट बात होती। बाकी आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, अभी हम उधर ही निकल रहे हैं, तो उस बैठक में तय होना है, क्योंकि ये पूरा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर था और संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पे लोग आए थे और लोग जाएंगे। तो आज निर्णय होगा, जो भी होगा, सारे देश भर के संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी रणनीति बनेगी आगे की तो आज मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़े प्रधान सेवक जी, साफ तौर से आनंद, हम देख रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि जो तमाम बड़े किसान नेता हैं आज की बैठक में फैसला लेंगे, उसके बाद ही हम घर लौटेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं इस देश का आम किसान, उसकी सोच क्या है, और जो सड़कों पर बैठे हुए किसान नेता हैं उनकी सोच क्या है। किसानों की मांग यही थी, किसानों की मांग यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, कुछ किसानों की थी ये बने रहने चाहिए। लेकिन जो सियासत के नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि आंदोलन चलेगा, धरना होगा, संसद मार्च होगा, क्योंकि नेताओं की फितरत है, जब तक धरने नहीं होंगे, प्रदर्शन नहीं होंगे, तब तक इनकी सियासत नहीं चमकेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिल वापसी पर पीएम मोदी पर सियासत करने का आरोप लगाया, तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसले के पीछे राजनीतिक नफा नुकसान को बताया। इसी तरह संदीप दीक्षित ने भी कानून वापसी के फैसले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी
कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जोड़ तोड़ के कारण राजनीतिक नफ़े नुकसान की कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन प्रदेशों में चुनाव आएगा अब 2 महीने बाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये एपिसेंटर है इस किसान आंदोलन का, ये जो 3 प्रदेश हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। दुख की बात यह है कि कानून में क्या गलतियां हैं, कानून को क्यों काला कानून कहा जाता है, ये समझ सरकार ना बना पाई, ना उसको समझ पाई। उसको जब राजनीतिक रूप से झटके लगे बाई इलेक्शन में, और मैं जैसे अभी उत्तर प्रदेश से होकर आ रहा हूँ और प्रधानमंत्री की रैली भोपाल में हुई थी, वहाँ होकर आ रहा हूँ, तो वहाँ जब इनको देखा गया कि सरकारी ट्रकें लगा के, बसें लगा के भी सीटें खाली हो रही हैं, लोगों में ताली नहीं बज रही है, प्रधानमंत्री के भाषण पर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, तो शायद धीरे धीरे इनको पता चल गया कि अब कहानी पलटती जा रही है। तो राजनीतिक कारणों से इन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया। खैर, किसी कारण से भी हो, इस बात का तो स्वागत करना चाहिए कि कानून वापस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं।